पूरा वैश्विक माहौल बना हुआ है, लेकिन भारत के अंदर लोगों का, बिजनेसमैन का, इन्वेस्टमेंट का जो एक कहते हैं ना कि हमें विश्वास है कि भारत तरक्की करेगा और एक बिजनेस के लिए माहौल क्रिएट करेगा, उसका नतीजा ये है कि आज हम लोग $748 बिलियन 2025 के अंदर, 2024-2025 के अंदर हमारे यहाँ पे निवेश हुआ है। ये है फर्क। कहाँ एक तरफ पूरा विश्व जूझ रहा है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, हम लोग 6.2% हम ग्रोथ रेट पे, हम इस बार भी IMF ने इसको किया, क्रॉस करेंगे। ये है फर्क नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है कि पिछले 11 साल से जो हम कर रहे हैं और आगे देश को कैसे लेके जाना है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि करके जाएंगे, तो ये दिखा रहा है कि हम किस ट्रैक पर हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट आज रक्षा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होने के बाद आज हम एक्सपोर्ट की स्थिति में हैं। हालत ये है कि हम जब आए थे तो 1940 करोड़ रुपीस का सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे रक्षा के क्षेत्र में, आज 23,622 करोड़ का करते हैं। 23,622 करोड़। ये सिर्फ और सिर्फ विजन है मेरे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में। आज जैसे मेरी बहन सांसद जी ने बताया कि आज इंडिया देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप कैपिटल, उसका सबसे बड़ा स्टार्टअप कैपिटल बना जाता है इंडिया। कहाँ स्टार्टअप के नाम पे हम लोग क्या करते थे, सबको मालूम है, इसलिए मैं ज्यादा, क्योंकि सारी बात मेरी बहन ने कर ली है, सिर्फ यही है कि 11 साल बेमिसाल हैं। आने वाले साल जो अगले 4 वर्ष हैं, निश्चित तौर के ऊपर इस टेन्योर का जो मोदी 3.0 है, निश्चित तौर के ऊपर देश बहुत तेजी से प्रगति करने वाला है और तेजी से प्रगति करने वाला है। और हम जो हमारा विजन है नरेंद्र मोदी जी का कि 2047 के अंदर एक नया भारत बन के विश्व गुरु बनेगा, उसकी ओर हम अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। अब मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली विधानसभा के वरिष्ठ नेता भाई नीरज जी से कि वो इस विषय को आगे बढ़ाएं। बांसुरी स्वराज जी का आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप आए, बहुत सारी चीज़ों पर बहन बांसुरी स्वराज जी ने, हरीश जी ने, अनिल जी ने, शिखा जी ने इतना सब कुछ बता दिया है कि मुझे लगता है उन सब बातों को रिपीट करने को फायदा नहीं। लेकिन एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि आज से पहले भी केंद्र की बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए, गरीबों के लिए जाती थी, लेकिन वो नीचे डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती थी। राजीव जी ने एक बार कहा था, मैं भेजता तो 1 रुपया हूँ, लेकिन पहुँचते 15 पैसे। अब ये नरेंद्र मोदी जी का सुशासन है कि किसानों को डायरेक्ट एक बटन दबाने से डायरेक्ट 6,000 रुपये किसानों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाते हैं, और वो कम से कम 12 से 14 करोड़ के बीच में। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट जो किसानों को दे रहे हैं। अब मिट्टी गुणवत्ता के लिए हेल्थ कार्ड, मिट्टी गुणवत्ता के लिए साइंस कार्ड बनाए गए हैं। उससे ये फायदा होता है कि किसानों को ये पता रहता है कि एक टाइम पे आप एक साल में कितनी फसल का, आप कौन कौन सी फसल उसमें उपयोगी है जो आप लगा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे लगता है इससे बहुत सारे किसानों को, देश की जनता को, 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दिया जा रहा है कोविड के समय से, जैसे दीदी ने बताया। और सारा देश भी जानता है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त योजना प्रधानमंत्री आवास उससे दी जाती है, गरीब कल्याण योजना से दी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि हमारा जो भारत देश है कि विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने वाला है, बनने जा रहा है।